वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिफिकल्टीज। कौन सी कल्टीज? डिफी नहीं, गलत लिख दिया मैंने। डिफिकल्टीज बराबर। काय के सॉल्ड एग्जांपल। सॉल्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 94 पे मेरे एक दोस्त को दिक्कत है। फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, y क्यूब माइनस 3y² एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² बराबर लिखा क्या? क्वेश्चन हाँ सर। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा बताओ? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? ओ दर्शन माहुरकर, केदार नाथ, है ना? कार्तिक मुलानी, और कहाँ गया वो बच्चा? एक था ना, मयंक मोटवानी, कहाँ चले गया? गया। देखो कितना जमाना बदल रहा है ना। पहले कोई बच्चा ऐसा जाने से पहले इतना डरता था, और फिर कभी जाता भी है तो बता के जाता था। लेकिन अब जमाना खराब बदल है। गए हैं। और हम पहले झापते भी बहुत थे ताकत से, गुस्सा भी बहुत आता था, बच्चे सुनते भी थे, कभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। कल मैंने एक बच्चे को टोका, बोला तू साले रीडिंग रूम में नहीं बाहर ही ज्यादा दिखता, तो उसने रिस्पॉन्ड कर दिया मेरे को। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ऐसा गलती से कभी हो जावे ना तो ऐसी कान के नीचे लगा देता था पहले। सही में चीजें बहुत बदल रही है, सच्ची। क्या है, खैर जाने दो। और हमारे जो टीचर थे वो तो हमसे भी एक कदम आगे थे। मैंने बताया ना नकाशी सर कैसा उठाते थे, ये हाँ, कल्ले पकड़ के, दोनों कल्ले पकड़ के, या तो ओट ऐसा पकड़ के उठाते थे, और ज्यादा अगर उनको गुस्सा आ गया तो ऐसा गोल घुमाते थे, है ना? 3 दिन तक यहाँ सूजा हुआ रहता था ऐसा। हाँ, ऐसा था। मैं तो हनुमान जी बन जाता था, मैं पहले लाल हो जाता था थोड़ा सा कुछ करूँ तो, ये यहाँ लाल दिखता था है ना? ऐसा था। चलो अब आगे, लेकिन उनका मन भी उतना ही था। सही बात तो ये है कि उतना डिवोशन भी रहता था, तभी गुस्सा आता। डिवोशन नहीं रहा तो गुस्सा भी नहीं आता। ऐसी बात है, समझते नहीं बात को, चिल्लाते आधी रात को। हाँ, y क्यूब का डेरिवेटिव बोलो। 3 × y² 3y² इंटू, रिपीट, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स, है ना? ये 3y² को फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन 3y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, प्लस सेकेंड फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3y² 6y इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। सही लिखा गलत लिखा मैंने? अरे बोलो ना। सही है सर। सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय? हाँ, अब बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², ये 3x² को फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन 3x²
into derivative of y is dy by dx plus second function y as it is derivative of 3x square 6x। आया क्या समझ में? थोड़ा डायरेक्टली किया तो चलेगा ना अब? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो भी सेम आएगा आंसर, फिर भी सेम आएगा ताई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो, आगे देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6xy। अब आपको ये बात कतई बताने की जरूरत नहीं है कि dy बाई डी एक्स के सारे टर्म एक तरफ और बचे हुए सारे टर्म एक तरफ। ठीक है ना? म्हणजे 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू साइन के इधर आ गया तो प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। कोई दिक्कत? बोलो ना। अब dy बाई dx को कॉमन ले लो, आलू ले लो, 3 को भी कॉमन ले लू, जैसी आपकी मर्जी। अब क्या जाएगा यहां पे? y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। सही है गलत है? और यहां पे 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब दोनों एक जैसे टर्म कर लेना बराबर, तो दिखने को अच्छा दिखेगा, है ना? 3 3 कैंसल, तेरी तो देयरफॉर तेरी तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना? मैं थोड़ा और बदल देता हूं इसको लिख देता हूं y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऐसा लिखा तो ओहो, मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा दिखे। y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, हेच आमचं उत्तर। कबूतर। बेटा ये आसान तो था रे क्वेश्चन। सर कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हुई। कैलकुलेशन में गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ ये बदमाश, अबे बोल रे, लिख लिया हाँ क्या सर। आपने? आगे बढ़ू क्या मैं? हाँ सर। हाँ चलो मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 95। क्वेश्चन क्या है रे भाई? बोलो ना। x रेस टू दी पावर m इंटू y रेस टू दी पावर m प्लस, अच्छा ये n है, m नहीं है। खुश? नो नो,
मन, हाँ, और शो दैट का क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लाने का है, ठीक है ना। दो रास्ते हैं सॉल्व करने के, एक तो सीधा सीधा सॉल्व करो रिपीट रिपीट डेरिवेटिव और प्रोडक्ट रूल लगा के, और दूसरा लॉग, लॉग से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप ही बताओ काय करायचं, लॉग लॉग से लॉग सर से। नेकी और पूछ पूछ, हाँ हाँ, टेकिंग, दिशा ताई बोलो क्या बोलते रहते इसको, घ्या। हाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मेरी खासियत बताओ क्या क्या है, मैं एकदम पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में कुछ तो भी बड़बड़ करते रहता हूं, दैट इज एक्चुअली ड्रॉबैक, बट आई मेक दैट ड्रॉबैक इनटू, आई कन्वर्टेड दैट ड्रॉबैक इनटू असेट, है ना। उसी चक्कर में आप सह लेते हो, झेल लेते हो, समझ में आ रहा है क्या, है ना। ये मेरी कमजोरी थी, मैं पढ़ाई करते करते भी ऐसे ही करता था, कोई टीचर पढ़ाता था तो भी मेरे दिमाग में वैसे ही चालू रहता था, इसको कुछ का दे उसको कुछ का दे, है ना। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया, टीचिंग प्रोफेशन में तो मैं आना ही था, मेरे को समझ में आ गया था, एक सेमिनार दिया था तब, मैं बताया था कि आप लोगों को नहीं बताओ। सर। स्टैटिस्टिक्स का, मेरा बीसीए कर रहा था ना, बीसीए सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक का सेमिनार दिया था, मैं एक दिन लेट हो गया था टॉपिक बताने में, तो सारे आसान आसान टॉपिक चले गए थे, और फिर लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कभी अवॉइड करते रहते, टीचर भी अवॉइड करता उसको, यानी बहुत हेवी था वो, और उसका मेरा फिर मैंने चूज किया, बचा ही वो था, तो फिर मेरे को जुनून छा गया था कि जिस दिन मेरा सेमिनार था उसके पहले दिन मैं रात भर सोया ही नहीं, कांच के सामने पूरा लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन बोलता रहा रात भर, और हार्डली 1 बजे तक तो बोला ही, और 4 बजे वापस से उठ गया, वापस से बोलता रहा। मेरे को याद है बड़ी मम्मी आई थी उस दिन, तो बड़ी मम्मी बोली इसको क्या हो गया, है ना, हमने तो सोचा हुआ था कि ये तो अलग लेवल का बंदा है, इतनी कैसे पढ़ाई कर रहा, तो मेरे वो जुनून आ गया था। और वो भांबुरकर सर उस वक्त प्रिंसिपल थे, और वो स्टैटिस्टिक में पीएचडी थे, तो पहले 2 दिन बाकी लोगों के सेमिनार हुए तो सर आए नहीं, और मेरे ही दिन आ गए बराबर, और पहले 2 दिन जो बाकी लोगों के सेमिनार हुए तो अपने को आदत है काढ़ा करने की, बम मजा किया, बम क्वेश्चन पूछता था, तो साले सब लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे कि इसकी तो लगाने का है। और वो वो सेमिनार मेरा आज तक का, यानी अगर क्लास वाइज देखूं तो आज तक की सबसे बेस्ट क्लास मेरी, बहुत जबरदस्त हुआ था, इतना अंगार सेमिनार हुआ था वो, यानी मैंने वो एलांस नाम का रेफरेंस बुक था, मैंने गटक लिया था वो लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन उसका, यानी मेरे को जुनून ही आ गया था उसका, और वो क्लास लिया। उसके बाद में भांबुरकर सर बिल्कुल खड़े होके ऐसी ताली बजाए, बाकी किसी के इसमें ताली नहीं बजी थी, और वो भांबुरकर सर, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अपने को तो जाने का है टीचिंग के प्रोफेशन में, उसी वक्त डिसीजन ले लिया था कि मैं उसके लिए फिट हूं, और बहुत मस्ती मजाक वो बिल्कुल मेरी चालू ही थी, और जो टीचर मेरे को पूछते थे समझो, मैं उनको बम क्वेश्चन पूछा, हाँ समझ लगा है मकेश्वर सर, ऐसा बोलता था बढ़िया, यानी मकेश्वर सर थे, काड़े सर थे, तो एकदम उनका सरनेम लेता था और फिर आगे बोलता था सर, तो वो ऐसा जम गया था ना माहौल उसमें। और स्टैटिस्टिक का डिपार्टमेंट हमारा बहुत बीसीए में अच्छा था, वो बेचारा यानी ऐसा रिदम बन गई थी उनसे। उसी दिन सोच लिया था की नाही आपल्याला जायचं आहे, शिकवायचं आहे, और अच्छा डिसीजन भी रहा मेरा, मैं खुश हूं यहाँ पे, है ना। पनीर नहीं तो क्या हुआ, दाल में खुश हूं।
हाँ चलो, ज्यादा बड़बड़ करता क्या रे, मैं इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं करता। भी नहीं करते, हाँ हाँ, रिकॉर्ड है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बताओ रे क्या हो जाएगा? थोड़ा डायरेक्टली करूं क्या? हाँ सर। बोलो, लॉग ऑफ ए इंटू बी, यानी लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब x रेस टू द पावर m चाहिए था, तो m जंप मार के सामने आ गया। लॉग ऑफ y रेस टू द पावर n चाहिए था, तो n जंप मार के सामने आ गया। समझा क्या? और यहां पे क्या आ जाएगा फिर? m प्लस एन इंटू लॉग ऑफ, अरे तेरी तो, लॉग ऑफ x प्लस वाई। सही है गलत है? सही है सर। 100% सही है। आता काय करायचं सांगा? अबे बोलो ना। डिफरेंशिएट। Differentiate. डिफरेंशिएट, कोणता शिएट? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। चलो मित्रों आगे, ये m कांस्टेंट जैसा का वैसा, है ना। log x का डेरिवेटिव 1/x, n कांस्टेंट जैसा का वैसा, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। हाँ अनुष्का ताई, समझ में आ रहा है ना? तू क्या बंबई से आई क्या ताई? फिर जलगांव, है ना, पानी वाला गांव, है ना। क्या है? वाटर विलेज, है ना। बराबर ना ताई? हाँ अपन अंगारे है ना, वाटर विलेज। आज से ताई का नाम वाटर विलेज। कहीं पे भी मिली तो बोलने का, ए वाटर विलेज, है ना। जमाना खराब है। सच्ची में। हाँ कुछ भी, अपना काम ही ऐसा है, कुछ भी, है ना। हाँ अब बातें कर लो, कर लो ना, कर लो, हम वेट करते हैं, है ना। हाँ अब बताओ रे, m प्लस एन कांस्टेंट है इंटू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x का रिपीट डेरिवेटिव 1 और y का रिपीट डेरिवेटिव dy/dx। सही है गलत है? 100% सही है। ओ सोनाताई, हाँ कनक डागा, कोणती डागा? कनक डागा। हाँ अब आगे बड़बड़ करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा m/x प्लस n/y इंटू dy/dx। m प्लस एन अपॉन x प्लस वाई प्लस m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx। सो कहां ताई? ये m प्लस एन इंटू लॉग, इसका प्रोडक्ट रूल। ये m यानी क्या है? 2 3 4। n यानी क्या है? 2 3 4। यानी m प्लस एन यानी क्या है? कांस्टेंट। अब 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालती ताई तू? 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x यानी 2 और x का डेरिवेटिव 1 यानी 2। यहां पे प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाते? लगाया तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाओ ना। फर्स्ट फंक्शन, है ना, क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट फंक्शन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2। लगाओ तो भी आंसर देखना 2 ही जाएगा। 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1
एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 यानी 0, 2 प्लस 0 म्हणजे 2, सही है। और इतना माथापच्ची करने से अच्छा अपन ने डायरेक्टली 2 लिख दिया, है ना। तो वैसा तेरी इच्छा होंगी तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाता था, तू बोल, है ना, सब तेरे पे डिपेंडेंट है ना। समझाता ही। अरे सारे लोग आपको भी समझाना, ऐसा क्वेश्चन और भी किसी किसी के दिमाग में रह रहे क्या आता मालूम है क्या, है ना। कुछ दिनों के बाद में ऐसा होता है ना। ये पार्ट एंड पार्सल है मैथमेटिक्स पढ़ने का। बरोबर की चुकलं बोलते भी नहीं है बच्चे, 1 नंबर के लुच्चे लफंगे है बच्चे। बताओ रे काय करायचं आता। हर्ष, अनुष्का टेकाडे, रिद्धी बिंड, ज्ञानेश्वरी, है ना, आदित्य शिरकरे, है ना। अब आगे बताओ काय करायचं। कोई जवाब सर नहीं दे कॉमन रहा है। निकालो, कॉमन निकालो सर। dy by dx डायरेक्ट करूं common क्या निकालो। कॉमन। डायरेक्ट करो डायरेक्ट सर। हाँ सर dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो n बाय y, m plus m plus n n upon x हाँ y. यम m प्लस plus n by यन x plus y अपॉन यक्स x प्लस Plus y. y, बरोबर ना। बरोबर सर. बरोबर है सर। एक्चुअली मेरा एसेंट जो है ना इतना अंगार है ना, सच्ची। अंग्रेजी समज सर माझे. हाँ, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये माइनस m by x माइनस m बाय minus एक्स इक्वल टू साइन के इधर आ जाएगा तो m upon बाय minus m by एक्स। सही है गलत है। स्वाई है। 100%। 100% सही है। शो दैट का क्वेश्चन था, y बाय एक्स आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में रखना, है ना। चलो एक तो हो सकता सब कुछ काट-कूट करके अपने आप ही y बाय एक्स आ जावे, नहीं भी कभी ऐसा आया तो फिर ये जो टर्म्स रहते ना इसको थोड़ा सा देखते हुए रहना, इनमें से कहीं तो भी कुछ तो भी लोचा लफड़ा करके जम जाता काम, है ना। आखिर कुछ भी करो जिंदगी में काम जो आता ना, लोचा और लफड़ा, समझा क्या। सर ज्यादा हो गया सर, और कुछ समझ नहीं रहा। है ना, जमाना खराब है। केदार नाथ, है ना। हाँ अब बताओ रे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये nx प्लस ny प्लस ny माइनस माइनस my my प्लस ny माइनस ny। अबे माइनस माइनस साइन ny आएगा. इंटरनली मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आलं काय Bracket लक्षात। हो सर आलं। ये गलती होते रहती, ध्यान रखने का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस साइन आवे और अगर आपकी गलती होते है तो फिर आपने ब्रैकेट यूज करना चाहिए, और अगर उससे भी एक कदम आगे जाओ डायरेक्टली करो, माइनस साइन आ गया तो दिमाग में फिट कर देने का, ये इंटरनली मल्टीप्लाई होगा, है ना। बोलो, यस सर। है ना वाटर विलेज। हाँ सर। परेशान हो गई ना ताई तू, है ना। बीच में इसको बहुत लिया मैंने फाइल पे, तेरे सामने जो है ना 21शी 22शी 23शी 30 22शी, बराबर ना ताई। हाँ, और ये पहले नहीं है कि यहां बैठती थी, ये दिख रही ना 1 नंबर की लुच्ची लफंगी, उसको तो मैंने वो अब बैठना ही छोड़ दिया वहां उसने, है ना, है ना। 2-3 बार ऐसा मस्त डराया उसको। हाँ ये बताओ रे क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई। मैं पढ़ाते हुए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूं ना, कभी नहीं सर। अहाँ, रिकॉर्ड पसंद ही नहीं मेरे को। बहुत सीरियस हो सर आप। हाँ मैं हूं, मैं सीरियस हूं। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, mx प्लस nx माइनस mx माइनस एम वाई माइनस my, समझ में आया ना।
अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। जो जो कैंसल होता उसको कैंसल कर दो। mx माइनस mx कैंसल, ny माइनस ny कैंसल, है ना। अब बचा क्या, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, बताओ रे, ये आ गया NX माइनस MY। nx माइनस my, सही है। सही है सर। एकदम सही है सर। डिनोमिनेटर का y इक्वल टू साइन के इधर चले गया तो न्यूमरेटर में Multiplication। चले गया, सही है। सही है सर। अपॉन nx माइनस my, nx माइनस my इंटू X। ये x जैसा का वैसा, ये टर्म और ये टर्म कैंसल, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। इज इक्वल्स टू y बाय x। किस्सा खत्म। हेंस प्रूव्ड। अरे हाउ, हेंस प्रूव्ड लिखना पड़ेगा, हेंस प्रूव्ड। चलो आ गया, समझ में आ गया क्या आपको, बोलो। सर अजून हाँ, और कोई डिफिकल्टी है क्या। पेज नंबर 96 पे मेरे एक ताई को, है ना, छोटी सी ताई है ना, एकदम इवलिशी ताई है ना, समझा ना। तो बताओ ये लिखना है क्या आपको, नहीं वो तो उधर ही दिया हुआ है ना सर, क्या लिख के फायदा है ना, नहीं रे। अपने बुक में सब बढ़िया, हर क्वेश्चन को 3 बातें लिख रहे हैं ना, इजी, डिफिकल्ट, हार्ड। अबे हाउ नहीं की नाउ, नहीं 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 लिखना चाहिए, कम से कम नहीं 3 चीजें लिखते तो 2 चीजें जरूर लिखो, है ना। एक गुड और दूसरा हार्ड। हार्ड यानी उस लेवल का क्वेश्चन है, पेंसिल से लिखना उसमें, क्योंकि बदलते रहता, पहले जो आपको हार्ड लगा हुआ है वो इजी भी लगते रहता आगे जाके, है ना। और हार्ड उसको तो उसी क्वेश्चन को लिखने का जो एग्जाम के पहले देखने का है, टेस्ट के पहले देखने का है, ऐसे क्वेश्चन को। बाकी सबको कौन से कैटेगरी में डालो, गुड, है ना। और जिसको देखने का ही नहीं है, काट डालने का है भाई, नहीं देखा तो चलता, उसको क्या लिखने का है, इजी। उतना तो मेरे को भाई वैसा ही चाहता है ना, काटना मत, नहीं तो काट डालोगे। सिर्फ उसको क्या लिखने का है, ये इससे बड़ा फायदा होता, टाइम बचता है। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में एक नुकसान हो रहा है तुम लोगों का। पहले मैं घूमता था, बुक देखता था 10-10 बार, है ना, तो वो उस चक्कर में वो मेरे को ध्यान में आ जाता था, मैं फिर इजी खुद लिखता था, फिर 1-2 बार लिखा खुद तो ऑटोमेटिकली सारे बच्चे लिखना शुरू करते, पेज नंबर लिखवाता था हर इसको, हर एक पे। तो काफी बार क्या होता, फिर अपन टेक्स्ट बुक से ही देख के भाई जो क्वेश्चन लगा उसी का अपन क्या करते, सॉल्यूशन देखते। तू यार सच्ची ना, है ना, कैसा चाबी को संभाल नहीं पा रहा ये। हाँ, अरे मैं रिकॉर्डिंग चालू है क्या, हाँ यार आज तो मैंने बम बड़बड़ कर लिया रिकॉर्डिंग में, नहीं तो मैं पॉज कर देते रहता हूं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन बताओ रे, एग्जाम्पल नंबर 3 ना, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 ना। हाँ, सॉल्व प्रॉब्लम्स,
चलो बताओ, डिफरेंशिएट log t विथ रिस्पेक्ट टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर, कौन सा डर, कंसीडर u इज इक्वल्स टू log of t and v is equals to log of 1 plus t square and we find, हम क्या निकालेंगे, du by dv बराबर है ना, सही है गलत है, हाँ सही है, सही है, हाँ हाँ पहले वाले डिफरेंशिएट लॉग ऑफ टी बराबर तो कंसीडर किया रे टेक्स्ट बुक में भी, सिर्फ y और x लिया उन्होंने। हाँ सर। पहले y लिया, हाँ तो अरे मेरे को एक बात बता, तेरे को एक्चुअल में क्या निकालने का है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, यही निकालने का है तेरे को, हाँ या ना। अब मैंने इसको y बोल दिया और dy और नीचे को x बोल दिया और dx, ऐसा करूं तो भी चलेगा, या मैंने ऊपर वाले को बोल दिया u और नीचे वाले को बोल दिया v, ऐसा किया तो भी चलेगा, है ना। तेरे को लगता है कि यहां तेरा नाम रहना चाहिए और यहां उसका नाम रहना चाहिए, तो भी कर सकते हो तुम, है ना। समझ में आ रहा है क्या, हाँ समझ गया सर। कळलं काय, है ना, सब ऐसी बात है ना, नाम में कोई बात नहीं है ना। समझा क्या रे, और कोई दिक्कत है क्या, तो सॉल्व करूं कि नहीं करूं, सारे लोग कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं सर। नहीं, हाँ और बताए, और कौन से क्वेश्चन में दिक्कत होए, बस सारे सॉल्व प्रॉब्लम हो गए। अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया, ऐसा चाहिए हर बार। बाय सर। बाय नहीं, बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर ऑब्जेक्टिव ले रहे क्या? सर मिसलिनियस का ऑब्जेक्टिव ले लो सर। मिसलेनियस के ऑब्जेक्टिव में मेरा काम कम, आपका काम ज्यादा है। मैं मंगलवार, आपकी टेस्ट बुधवार को नहीं है ना, हाँ मंडे को कैसी टेस्ट रहेगी, हाँ तो मैं वेडनेसडे को आपका होमवर्क चेक करूंगा, कब चेक करूंगा, वेडनेसडे, हाँ चलो टाटा बाय बाय सी यू।